नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तश्री संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 9 में असाइनमेंट लिखेंगे। तो आप अपनी नोटबुक और रबर पेंसिल साथ में रखिए और जो प्रश्न मैं यहाँ लिखाऊंगी वह प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखिए। तो आज हम जो हमारा गद्य 11वां है, एक यात्रा यह भी, उनका असाइनमेंट लिखेंगे। तो आप सभी अपनी नोटबुक में प्रश्न 1 लिखिए। प्रश्न के साथ दिए गए विकल्पों को सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो उनका जो पहला विकल्प है वह लिखिए, लेखक को ग्वालियर में किसे मिलना था। उनका उत्तर विकल्प जो है वह ए मित्र से, बी एक डॉक्टर से, सी एक नेता से, डी एक इंजीनियर से। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा बी, एक डॉक्टर से उनको मिलना था। अब हमारा जो दूसरा विकल्प है वह आप लिखिए, ऑटो वाला शादी के प्रस्ताव से चकरा गया, क्यों। तो ए वह आकस्मिक था, ब वह शादीशुदा था, या सी वह नववधू था, और डी लड़की गैर जवाबी थी। तो उनका उत्तर जो आएगा वह आपका होगा ए, वह आकस्मिक था। अब हम जो तीसरा विकल्प वह लिखेंगे, थानेदार और क्या था। ए लेखक, बी पत्रकार था, सी कवि था, या डी पहलवान था। तो यहाँ पे हमारा उत्तर जो है वह सी आएगा, कवि। अब हम जो विकल्प 4 है वह लिखेंगे, लेखक के डॉक्टर के खाली जगह। ए घर का पता, बी दरवाजे में प्रवेश किया, सी घर की कॉल बेल बजाई, या डी बारे में पूछताछ की। तो यहाँ पे हमारा उत्तर आएगा सी, घर की कॉल बेल बजाई। हमारा 5वां जो विकल्प है वह लिखिए आप, लेखक के मन में कौन बड़ा हो गया। तो ए थानेदार, बी डॉक्टर, सी मोहन, या डी पुलिस वाला। तो यहाँ पे हमारा उत्तर आएगा सी, मोहन। अब हमारा जो प्रश्न 1 है उनका जो ब विभाग है वह हम लिखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो आप अपनी नोटबुक में जो पहला प्रश्न है वह लिखिए, लेखक को क्यों लगा कि मोहन के साथ कोई अवांछित घटना घटी है। तो उनका उत्तर लिखिए, लेखक को इसलिए ऐसा लगा कि मोहन के साथ अवांछित घटना घटी है क्योंकि वह बात करते करते एकाएक रुक गया था, चुप हो गया था। इसलिए लेखक को ऐसा लगा कि उसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। अब हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह आप लिखिए, लड़की ने मोहन से घिघियाते हुए क्या कहा। तो आप उनका उत्तर लिखिए, लड़की ने मोहन से घिघियाते स्वर में कहा कि तुम मुझे बचा लो। अब
हमारा जो तीसरा प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए, मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से क्यों इनकार कर दिया। तो उनका उत्तर लिखिए, मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वह यह नहीं चाहता था कि बाबूजी उसे पराया समझे। अब हमारा चौथा प्रश्न है वह आप लिखिए, थानेदार की क्या विशेषता थी। तो उनका उत्तर लिखिए, थानेदार की यह विशेषता थी कि वह एक कवि भी थे और उनकी जो कविताएं थी वह मानवीय संवेदना से भरी हुई थी। अब हम पांचवा जो प्रश्न है वह लिखेंगे, लेखक के कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतज़ार क्यों करने लगा। तो उनका उत्तर लिखिए, लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतज़ार करने लगा क्योंकि वह उन्हें होटल तक भी पहुंचाना चाहता था। अब हमारा जो पांचवा प्रश्न है वह छठा प्रश्न है वह लिखिए, मोहन किसकी तलाश में ग्वालियर आया था। तो उनका उत्तर लिखिए, मोहन नौकरी की तलाश में ग्वालियर आया था। अब हमारा जो सातवां प्रश्न है वह आप लिखिए, लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा। तो उनका उत्तर लिखिए, लेखक को ग्वालियर जाना पड़ा क्योंकि उनको एक डॉक्टर से वहाँ मिलना था। अब हमारा आठवां जो प्रश्न है वह आप लिखिए, मोहन लड़की से विवाह करने क्यों तैयार हो गया। मोहन लड़की के साथ विवाह करने के लिए क्यों तैयार हो गया। तो उनका उत्तर आप लिखिए कि एक तो लड़की देखने में सुंदर थी और परिचित भी थी और मोहन उनसे शादी न करता तो उनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ने की संभावना थी, इसलिए मोहन ने लड़की के साथ विवाह कर लिया। अब हमारा जो नौवां प्रश्न है वह आप लिखिए, मोहन ने लेखक को क्या आग्रह किया। तो उनका उत्तर लिखिए, मोहन ने लेखक को यह आग्रह किया कि जब वे ग्वालियर आए तब उसे फ़ोन कर बुलाए, उनको फ़ोन कर अवश्य बुलाया जाए। अब हमारा जो प्रश्न एक उनका जो क विभाग है वह हम लिखेंगे, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ पे हमारा जो वाक्यांश है वह पहला वाक्यांश लिखिए, लेखक को मोहन की बात कहानी सुनकर कथा सुन रहे हो ऐसी क्यों लगी। तो उनके ऑप्शन है वह देखिए, लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सहज व्यवहार कर सकता है। ब, लेखक को मोहन की बात पर विश्वास नहीं आया। और क, मोहन कोई कहानी सुना रहा था। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा अ, लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सहज व्यवहार कर सकता है। अब हम दूसरा वाक्य जो है वह लिखेंगे, ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह पर पहुंचा दिया क्योंकि अ, लेखक को दूसरी जगह घूमने जाना था। ब, वहाँ डॉक्टर हाजिर नहीं था। और क, डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। तो हमारा यहाँ पे उत्तर आएगा क, डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। अब हम लिखेंगे जो तीसरा वाक्य है वह, बात करते हुए मोहन रुक गया और चुप्पी सी छा गई क्यों। तो उनका विकल्प जो है वह देखिए, अ, कोई अवांछित घटना घटी थी। ब, नौकरी की तलाश में उसे आगरा से भटकते हुए ग्वालियर आना पड़ा। क, उसे एक लड़की मिल गई। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा अ, कोई अवांछित घटना घटी थी।
अब हम जो चौथा वाक्य है वह लिखेंगे। मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया, क्यों? तो मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया न समझा जाए। वह पारिश्रम के ज़्यादा पैसे लेने के पक्ष में नहीं था। या फिर वह चाहता था कि लेखक दोबारा ग्वालियर आए तो उनके ही ऑटो का उपयोग करें। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर है वह आएगा मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया न समझा जाए। अब हम जो अविभाग है उनका जो प्रश्न 1 लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पे जो हमारा पहला प्रश्न है वह आप लिखिए नोटबुक में। लेखक मोहन को बहुत बड़ा मानते थे, क्यों? तो उनका उत्तर लिखिए। लोग नारी हित में बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन मोहन ने एक मुसीबत में पड़ी लड़की के साथ विवाह कर उनको दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया। इस प्रकार मोहन के जो मानवतापूर्ण साहस को देखते हुए लेखक ने मोहन को बड़ा माना। अब हमारा जो दूसरा प्रश्न है, थानेदार मसीहा कैसे बन गया? तो उनका उत्तर लिखिए। थानेदार संकट में जो पड़ी हुई लड़की थी उनके मामले में उन्होंने पूरी रुचि दिखाई और युक्तिपूर्वक उन्होंने मोहन के साथ उनकी शादी करवा दी। इस प्रकार थानेदार मसीहा बन गया। अब हम जो यहाँ पे हमारा प्रश्न 3 है वह लिखेंगे। मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी? तो आप लिखिए। मोहन एक साधारण परिवार का था और उनके माँ बाप जो है वह बचपन में गुजर चुके थे और वह आगरा का रहने वाला था और उनकी परवरिश उनके जो बड़े भाई भाभी हैं उन्होंने की थी। उनका भाई जो है वह एक वकील था और मोहन भी BA पास था और नौकरी की तलाश कर रहा था। अब हमारा जो चौथा प्रश्न है वह आप लिखिए। लड़की किस बात के लिए तैयार नहीं थी, क्यों? तो उनका उत्तर लिखिए। लड़की इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि उनकी शादी एक आधेड़ के साथ उनके माँ बाप उसे बेच रहे थे और लड़की उस खुसट के साथ नहीं जाना चाहती थी और जो वह उसके साथ जाए तो उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए लड़की उस बात आधेड़ के साथ जाने की बात से वह तैयार नहीं थी। अब हमारा जो 5वां प्रश्न है वह आप लिखिए। लेखक ने ऑटो वाले की बात को स्वीकृति क्यों दी? तो आप उनका उत्तर लिखिए। जब लेखक ने ऑटो वाले की जिद और आवाज़ में एक प्रकार का आकर्षण महसूस किया और उन्होंने उनकी ऑटो में बैठने के लिए उसे स्वीकृति दे दी। अब हमारा जो प्रश्न 1 है उनका जो ई विभाग है वह लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 या 6 वाक्य में लिखिए। मोहन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो पहला प्रश्न हमारा यह है कि मोहन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मोहन आगरा का रहने वाला था। वह एक पढ़ा लिखा व्यक्ति थे, सुयुक्त व्यक्ति था। वह दूसरों को प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक
उनकी वाणी ऐसी थी कि उसकी वाणी में आत्मीय भाव था, कि ऐसे आत्मीय भाव था जो दूसरों को अपनापन महसूस हो, ऐसे अपनेपन से सबको बुलाता था। और मोहन ने एक मुसीबत में पड़ी हुई लड़की के साथ विवाह कर लिया, और जब उनके परिवार के लोगों ने उनको अपनाया नहीं तो उन्होंने उनके खातिर उन्होंने घर भी छोड़ दिया। इस प्रकार मोहन अपने मानवता भरे साहसपूर्ण व्यवहार से बड़ा बन गया, और लेखक को उसी स्वभाव के कारण मोहन को वह बहुत बड़ा मानते थे। अब हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह लिखिए, लेखक के साथ मोहन ने अपनापन कैसे जताया? तो उनका उत्तर लिखिए। जब लेखक ग्वालियर एक डॉक्टर से मिलने आए तब मोहन ने उसे अपनी ऑटो में बिठाया और उनको डॉक्टर के क्लिनिक के पास ले गया, और डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी तो वह वहाँ दूसरे क्लिनिक भी कुशलता से ले गए, और वह लेखक को बाबूजी, मोहन लेखक को बाबूजी और उनकी जो पत्नी थी उनको अम्मा कहकर पुकारता था। इस प्रकार कुछ दिन तक उनके साथ रहने में उनका आत्मीयता का संबंध बन गया था, वह अपनापन सा उनको लगने लगा था। फिर लेखक ने उन्हें पारिश्रमिक के जो पैसे थे वो 500 रुपये उसे दिए, तब मोहन ने वह लेने से इनकार कर दिया। मोहन नहीं चाहता था कि वो पैसे लेकर वह लेखक उनको पराया समझे, और मोहन ने अपना फ़ोन नंबर दिया और लेखक से कहा कि वह जब भी ग्वालियर आए तो उन्हें फ़ोन कर बुलाया जाए और वह उनको पराया समझा न जाए। इस तरह उन्होंने अपनापन जताया। अब यहाँ पे जो हमारा गद्य 11वां था, एक यात्रा यह भी, उनके जो सारे प्रश्न थे वह मैंने आपको लिखाए हैं। तो ये सारे प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखिए और उनका अभ्यास आपको घर पे करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।